नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल जीके। यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं, बिहार के मिट्टी से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि कल हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे बिहार के जलवायु से संबंधित। यह बिहार स्पेशल वीडियो है, यानी आगामी 17 बीपीएससी जो प्रस्तावित है नवंबर मंथ में, उसके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप, ये दो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, यानी बिहार के जलवायु और बिहार के मिट्टी इंपॉर्टेंट है। इसको आप, ये जनरल टॉपिक में आता है, जो बच्चे पढ़ के रखें उसके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं किए हैं उसको इसको करना है, और जो पढ़ रखे हैं उसके लिए रिवीजन करना है। तो आज हम वीडियो में मिट्टी देखेंगे, लेकिन हम कुछ ओवरव्यू बता देते हैं। क्या जलवायु, बिहार के जलवायु से संबंधित क्लाइमेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म गर्म होता है। तो बिहार का जो सर्वाधिक जो मई महीना है और गर्म वाला महीना है, वो मई मंथ है। तो इसका आंसर मई हो जाएगा। और बिहार में जो चलने वाली गर्म और शुष्क वायु होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बिहार, यूपी, झारखंड में उसे लू कहते हैं। जो कि गर्म, हॉट एंड ड्राई एयर रहता है, विंड रहता है, उसे ही लू कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे आर्द्र जिला, आर्द्र मतलब मॉइस्चर, जहाँ पे अधिक बारिश होती है। तो बिहार का ऐसा कौन सा आर्द्र जिला है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी वाला है? तो किशनगंज है। आप लोग को याद रखना है कि किशनगंज जो है सो बिहार का उत्तर पूर्वी साइड आता है, और यहाँ बारिश जो है अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। तो किशनगंज इसका आंसर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर भी किशनगंज होगा, क्योंकि ये बिहार के उत्तर पूर्वी साइड है। तो अगर ये उत्तर पूर्वी साइड हो जाती है, इसलिए यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किशनगंज होगा इसका आंसर। अगर आपसे पूछा जाता है कि किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर 180 सेंटीमीटर होगा। या फिर आपको याद रखना है कि 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है किशनगंज में। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला किशनगंज, आर्द्र जिला सबसे अधिक तो किशनगंज। अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में होता है, अगर मानसून का आगमन जो यहाँ पे दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हो रही है, जो बिहार में सबसे पहले एंटर कर रही है, वह किशनगंज जिले से हो रही है। तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश का पूछा जाए, पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा पूछा जाए सेंटीमीटर में, तो इसका 200 आप लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे तराई प्रदेश और पूर्वोत्तर बिहार में 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है, यानी कि ये बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करने वाली यहाँ पे रीजन है। इसी से अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला, यानी कि सबसे गर्म जिला पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सबसे हॉटेस्ट जिला है, या गर्म है, जहाँ पे गर्मी होती है, तो यह स्थान नहीं पूछ रहा है, कोई जगह नहीं पूछ रहा है, ये जिला पूछ रहा है, तो गया हो जाएगा। गया सबसे अधिक गर्म जिला है बिहार राज्य का। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार कटिबंध में स्थित है, तो बिहार कैसे कटिबंध में है, तो आप आंसर इसका देंगे उपोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जलवायु से संबंधित है। तो कैसे हैं, तो बिहार उपोष्ण कटिबंध वाले हैं। यहाँ पे मानसून जो है, बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है, तो इसमें आप आंसर लगाइएगा मानसूनी है, यानी कि मानसूनी जलवायु प्रदेश है बिहार, और भूमध्य सागरीय है। टिवार्थ ने, या फिर टिवार्थ किस प्रकार के जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है, सो बताया था टिवार्थ। तो CWA ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको याद रखना है। यह कोड वर्ड है, जलवायु से संबंधित है। और CWA जो है, इसी का प्रभाव, यानी कि एक जलवायु है, इसी जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है, ये आपको याद रखना है। आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले इस वर्ड को देखिएगा, तो आप यहाँ पे सही करके आ जाइएगा। अगर आपसे पूछता है कि जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो प्रभाव जो पड़ता है जलवायु पर, वो अक्षांश का पड़ता है। ये यहाँ पे याद रखना है, 3-4 चीज़ है जिसका अक्षांश, जब आप मेंस का तैयारी कीजिएगा तो उस समय ये सब पढ़ना पड़ता है। तो एक अक्षांश इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से समुद्र से दूरी, कोई भी रीजन जो है समुद्र से कितनी दूरी है, उसका भी एक असर पड़ता है जलवायु पर। और वन कितना है, नहीं है, ये भी इसका एक डिटरमाइन होता है। और वर्षा की मात्रा, कितना वर्षा हो रही। तो हम क्या क्या बताएं, किसी भी स्थान में जलवायु का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला चीज़ें हैं, वह अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, वन है, वर्षा की मात्रा है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सहरसा कैसी जलवायु पाई जाती है, तो ये बिहार के उत्तर पूर्वी साइड है। तो बिहार के पूर्वी साइड है, तो यहाँ पे पूर्वी में कौन कौन से जिले, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, सहरसा है। तो यहाँ आर्द्र वाला रीजन है। आर्द्र मतलब होता है मॉइस्चर या नमी, जहाँ पे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन, राज्य में वर्षा का मात्रा, यानी कि किधर से किधर क्या और घटती है। तो आपको याद रखना है कि राज्य में वर्षा का जो पूरब से पश्चिम, यानी कि वर्षा इधर से आती है और इधर कम हो जाती है, यानी वर्षा यहाँ पे अधिक होगी और यहाँ पे कम होगी। तो आपको याद रखना है कि
पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटता चला जाएगा बिहार में। तो ये सब जो क्वेश्चन थे कुछ इम्पोर्टेंट थे। तो आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा और उतना कुछ और फिर पूछा जाएगा कि अगर मई, जून, अक्टूबर, नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार के जलवायु पर पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी, क्योंकि मई जून में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात साइक्लोन आती है, तो उसका जो प्रभाव है बिहार के राज्य में भी देखा जाता है। झारखंड, यूपी ये सब रीजन में थोड़ा सा पड़ती है। हालांकि यूपी में कम है, लेकिन बिहार, झारखंड, बंगाल में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोस्टल रीजन है इस प्रकार से। तो यह क्वेश्चन जलवायु से था, इसको कुछ आप याद रखिएगा। हम लोग आज मिट्टी से देखेंगे, तो चलिए मिट्टी से देखते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि बिहार स्पेशल से संबंधित है, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस एग्जाम के लिए, तो 70 बीपीएससी के लिए। अदर एग्जाम के लिए है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिएगा तो मिट्टी से आपको तो एकदम मिलेगा ही कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मिट्टी में जो है ये ह्यूमस भी पाया जाता है, वायु भी पाया जाता है, सूक्ष्म जीवाणु। मिट्टी में छोटे-छोटे जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सब होते हैं, उसे सूक्ष्म जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है या बैक्टीरिया बोला जाता है। वायु मतलब एयर भी होती है, एयर नहीं रहेगी तो उसके अंदर जो जीवाणु है वो ऑक्सीजन कैसे लेगी, वो जीवित कैसे रहेगी? तो मिट्टी में वायु भी होती है और ह्यूमस होती है, मिनरल्स वगैरह होती है, हल्का नमी होती है, जो कि पौधे के उत्पादन में वो सहायता करती है। तो 3 चीज़ जो है मिट्टी में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये बच्चे क्लास से पढ़ाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमस, वायु और सूक्ष्म जीवाणु, छोटे-छोटे जीवाणु। मिट्टी निर्माण में किस जलवायु कारक का मुख्य भूमिका होती है? अगर मिट्टी का निर्माण होना है तो उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, कौन सा क्लाइमेट फैक्टर जो है, कारक है, मुख्य भूमिका निभाती है? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर जो है वह डी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्द्र से जलवायु यहाँ मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर सॉइल का फॉर्मेशन करना है तो ऐसा कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन है, कारण है, फैक्टर है, तो जलवायु है, यानी जल है, आर्द्रता है, तापमान है। यानी कि मिट्टी के निर्माण में टेम्परेचर भी भूमिका निभाती है, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी और वाटर, ये सब 3 से ही जाके एक मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी में क्या पाया जाता है और मिट्टी का निर्माण कौन-कौन से कारक से होते हैं या कौन-कौन से जलवायु कारक हैं? तो 3 हैं, आप याद रखिए, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, देखिए सब आपको याद हो जाएगा अच्छे से। 3 नंबर आप अगर देखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो 3 नंबर में लिखा है कि राज्य के 90% धरातल पर डैश मिट्टी है। राज्य मतलब हम बिहार से संबंधित देख रहे हैं, तो बिहार राज्य के 90% सतह पर, धरातल मतलब सरफेस पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो अब 3 का ए हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी पूरे बहती है और गंगा नदी उत्तर, उसके दक्षिणी और बाएं दोनों हाथ से उसका रिवर में आके नदी मिलती है, जो सहायक या ट्रिब्यूटरी बनती है। जैसे हम उत्तर साइड से आप बात कीजिएगा उसका, तो उत्तर साइड से गंगा नदी में जो है, एक गंगा नदी है, तो यहाँ पे गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती ये सब रिवर मिलती है। अगर इधर से देखिएगा तो दामोदर ये सब रिवर जो है मिलती है, ऐसा फल्गु वगैरह कुछ नाम से जो है रिवर, वो मिलती है उसमें। तो ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये सब अपने साथ जो मिट्टी, जो नदी जो मिट्टी लाती है वो जलोढ़ मिट्टी लाती है, जो कि कृषि के लिए या एग्रीकल्चर के लिए बहुत उत्पादकता होती है, फर्टाइल कर देती है लैंड को, और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाता है फसल का, क्रॉप का। तो इसका आंसर जो है 3 का ए होगा। यानी कि राज्य के 90% धरातल पर यानी सतह पर कौन सी, बिहार के सरफेस पे, सतह पे मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है 90% पर? तो जलोढ़। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी से संबंधित देख रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पुरानी जलोढ़ है और बांगर मिट्टी है। बांगर को बोलते हैं, तो पुरानी जलोढ़ का ही दूसरा नाम है बांगर मिट्टी। बांगर मतलब भंगार में पड़ा हुआ है, भंगार है, कबाड़ी वाला ले गया, बांगर है, और बांगर का मतलब ही होता है कि ओल्ड है, तभी तो भंगार में पड़ा हुआ है। तो भांगर है, भांगर को पुरानी मिट्टी बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम पूछ रहा है, यानी कि एक ऑलरेडी इसका दूसरा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो एक बोल दिया बांगर मिट्टी, इसी का एक और नाम पूछ रहा है, तो बलसुंदरी मिट्टी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 4 का बी होगा, जो इम्पोर्टेंट है। तो एक ही मिट्टी का 3 नाम है, जो कि पुरानी मिट्टी जो है, बांगर मिट्टी किसको बोलते हैं? नदी है, गंगा रिवर है, मान लीजिए गंगा रिवर है। अब ये अपने साथ मिट्टी लाई, इधर इधर छोड़ दी, तो बाढ़ आई थी, इधर इधर मिट्टी को छोड़ दी, किसी
ओवरफ्लो हुई तो ये हमेशा फिर बाढ़ इधर वाटर नहीं जाएगी तो ये मिट्टी हमेशा के लिए इधर ही रहेगी बहुत लॉन्ग टाइम तक, ये मिट्टी बार बार नहीं हो जाएगी। जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है, बराबर ये आती है धो के चली जाती है, नया नया मिट्टी यहाँ पे आके स्टोर करती है। जबकि एक बार स्टोर हो गया तो दोबारा नहीं होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, तो उसी को बोलते हैं बांगर मिट्टी, और ये खेती के लिए बहुत अच्छी उपयोगी होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बलसुंदरी मिट्टी का प्रकृति कैसी होती है। यानी प्रकृति पूछ रहा है कि ये क्षारीय है यानी कि अल्कलाइन है, बालुई है, एसिडिटी है, अम्लीय है। तो अगर आप इसका आंसर देखिएगा 5 का तो डी होगा, यानी कि ए बी सी तीनों होगा। यानी बलसूत्री मिट्टी कहीं कहीं क्षारीय भी है, बालुई भी है और अम्लीय भी है। बालू जाके रिवर छोड़ती है, क्षारीय अल्कलाइन उसमें अल्कालिटी रहती है और अम्लीय रहती है। तो इसका आंसर 5 का आंसर डी होगा, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस बार अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। सीट की संख्या भी बढ़ा दी है, यहाँ पे बढ़ाया गया है, जो फॉर्म फिलअप का डेट था वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है और सीट की संख्या, यानी कि इस बार आप अच्छे से तैयारी कीजिए। खाली आप वीडियो कंप्लीट करते जाइए, सारे सेक्शन को एक दिन में रिवीजन कीजिए, एवरीडे फॉलो कीजिए, रूटीन के हिसाब से आपका सिलेक्शन पक्का होगा और आप अधिकारी एक बन जाइएगा देखते देखते। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बांगर मिट्टी किसकी अधिकता होती है। तो बांगर मिट्टी में सबसे अधिक जो होती है वह तीनों होती है, नाइट्रोजन भी होती है, पोटास भी होती है, चूना भी होती है। तो नाइट्रोजन, पोटास, चूना होती है 6 में। बांगर मिट्टी क्या होता है, तो बांगर मिट्टी है, वही बांगर है, पुरानी है, तो इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना होगा, इसलिए 6 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हम बिहार की मिट्टी से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ टॉप प्रश्न लिया गया है और ये फेवरेट टॉपिक है, ये तो जनरल टॉपिक है, यस ये पूछा ही जाएगा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन। तो मिट्टी का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 7, नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन मतलब होता है नया, जो कि नया नया है। मिट्टी रिवर आई, अपने साथ मिट्टी लाई, छोड़ दी, फिर रिवर आई तो फिर अपने साथ लाई, बराबर यहाँ से मिट्टी स्टोर करते जा रही है न्यू न्यू। तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जिसे नया जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये सब जलोढ़ का एक प्रकार है। तो जलोढ़ का आपसे पूछा जाए तो 2 प्रकार, नवीन और पुरानी, जिसे बांगर और नवीन बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है। उसमें देखिए 3, नवीन, बांगर और बलसुंदरी। तो यहाँ 7 का जो आंसर होगा खादर होगा, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो नाम है, दूसरा नाम जो है वो खादर है। तो इसका डिफिनेशन बताएं क्या होता है। बहुत उत्पादकता होती है, सॉइल को फर्टाइल बना देती है और यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि अच्छी होती है। 8 नंबर देखेंगे, खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा होता है। ये आपको याद रखना है। आप सेल्फ ट्रिक से भी याद रखिएगा, नहीं तो सिंपल भूरा रखिए। यानी कि खादर मिट्टी का अगर रंग पूछा जाए तो आप भूरा याद रखिए। तो ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा सारा भूरा, मोटा भूरा, गहरा भूरा, डार्क भूरा, सिर्फ भूरा ही लिखा रहेगा या फिर गहरा भूरा। तो भूरा एक ही लिखा रहेगा, तो उसी से आप पकड़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट, ऐसे कलर से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है, ये पूछा जा सकता है कि खादर मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है खादर मिट्टी, जो कि नवीन मिट्टी है, इसका कहाँ पाया जाता है बिहार में, किस क्षेत्र में, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पूछा जा ये कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो डी होगा, ए बी सी तीनों, यानी कि इस 3 रीजन में पाए जाएंगे। कौन कौन से 3 रीजन हैं, गंगा घाटी, बूढ़ी गंडक घाटी और कोसी घाटी। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। खादर मिट्टी रिवर लाती है, तो यहाँ पे बिहार में गंगा के घाटी है, बूढ़ी गंडक की घाटी है, कोसी है। कोसी जो अपना ऐसा नदी है जो पथ परिवर्तन करती है, अपने रास्ते चेंज कर लेती है, इसीलिए बिहार का शोक भी कहते हैं। ये पॉपुलर है, ये पूछ देता है, इजी है लेकिन पूछ देता है क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे 9 का आंसर डी होगा। खादर मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, जलोढ़ का एक प्रकार है, तो गंगा घाटी में और बूढ़ी गंडक और कोसी में। तो ये सब रीजन है और ये सब रीजन जो है सो बिहार के उत्तरी वाली हिस्सा है, यानी उत्तरी बिहार है। 10 नंबर देखेंगे, खादर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तम होती है। तो खादर मिट्टी अगर आप देखिएगा, खादर को नवीन मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ का एक प्रकार है। ये मिट्टी बार बार नदी है, बार बार मिट्टी लाती है, यहाँ स्टोर करते जाती है, यहाँ पे फसल होती है अच्छी। तो यहाँ पे जो है ये मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं, बचपन से जानते होंगे कि खादर मिट्टी में धान होती है। आप बिहार, झारखंड, यूपी देख लीजिए, ये सब रीजन में खादर मिट्टी में, क्योंकि ये सब में थोड़ा सा गंगा फ्लो होती है। जैसे हम झारखंड में साहेबगंज जिला में होती है, इसी प्रकार से यूपी में तो पूरी होती है, बिहार में भी बहुत, जब 12 जिला में होती है। तो यहाँ पे खादर मिट्टी जो उन नदियों के द्वारा लाया जा रहा है मिट्टी को, वहाँ पे धान की अच्छी खेती होती है। तो 10 का जो आंसर है वह 10 का ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कोई आंसर गलत हो जा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपका पिन कर देंगे, ताकि आपको ये पता चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। उत्तर पूर्वी बिहार, बिहार के उत्तर और यानी कि बिहार एक दक्षिणी बिहार एक उत्तरी बिहार, तो बिहार के पूर्वी साइड देखेंगे। यानी कि अगर हम एक बिहार बनाएंगे, बिहार का चतुर्भुज है, तो ये गंगा रिवर है, तो यहाँ पे क्या, तो उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? तो यहाँ पे बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्सा में यानी उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे पूर्णिया, किशनगंज, अररिया ये सब रीजन है। तो यहाँ पे खादर मिट्टी बोल रहा है कि यहाँ पे होने के कारण खादर मिट्टी किस प्रकार की कृषि होती है, यानी कि यहाँ पे किस प्रकार की फसल की कृषि होती है। तो जूट, आपसे सिंपल पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जूट किस जिले में सबसे अधिक होती है। लेकिन आप अभी ऐसे याद रखिए इसका आंसर कि उत्तर पूर्वी बिहार में जूट की खेती होती है, यानी कि उत्तर पूर्वी में होती है और उत्तर पूर्वी में यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। ये भी आप याद रखिए। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन बन रहा है कि अधिक वर्षा बिहार के कहाँ पे होती है, तो उत्तर पूर्वी में होती है। और यहाँ पे खादर मिट्टी भी पाई जाती है और इस मिट्टी में सबसे अधिक फसल जूट होती है। यहाँ पे किशनगंज है, कटिहार है, ये सब रीजन में जूट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा भी जाएगा। तो इसका आंसर 11 नंबर का ए होगा। हम लोग 12 नंबर देखेंगे। अब तेज़ी से देखेंगे, वीडियो लॉन्ग हो रही है। खादर मिट्टी में डैश की कमी पाई जाती है, तो यहाँ पे 12 नंबर का आंसर बी होगा, यानी कि खादर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना ये सब किस मिट्टी में अधिक पाई जाती है, तो जो भांगर थी या फिर पुरानी मिट्टी में ये सब पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन जो है नई वाली मिट्टी में या खादर मिट्टी में यहाँ पे कमी पाई जाती है। तो हम दोनों बताएं कि किसमें क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट है ये। फिर देखेंगे 13 नंबर, दक्षिणी बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ है? तो दक्षिणी बिहार पूछ रहा है, यानी बिहार के दक्षिणी वाली पार्ट में, जहाँ पे गया, पटना ये सब जो ज़िले हैं, तो ये सब रीजन में कौन कौन सी नदी बहती है, अगर वो आपको याद है तो ये आंसर आप कर सकते हैं। तो 13 का आंसर डी होगा। यहाँ पे पुनपुन भी नदी बहती है, सोन भी है, फ्लो करती है, फल्गु जो कि गया से होते हुए, और फल्गु ही रिवर है जो निरंजना और मिलती है, आगे चल के फल्गु बनती है। और फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया वाली रीजन में। तो दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ? तो ये तीनों नदी। इसका आंसर 13 का डी हो जाएगा, पुनपुन, सोन और फल्गु। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन 14 में कि दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? तो यानी कि ये बिहार है चतुर्भुज टाइप से, यहाँ पे क्या है, तो ये गंगा नदी है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी बिहार का मैदान, इसको दक्षिणी बिहार का मैदान। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन 14 में कि दक्षिणी बिहार यानी ये वाला हिस्सा में बिहार के मैदान की मिट्टी में कितने उपवर्ग, यानी कि दक्षिणी बिहार के जो मैदान है और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, इसको कितने सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है? तो इसका आंसर 14 का सी हो जाएगा, 4 उपवर्गों में बांटा गया है। ये आप याद रखिए, सिंपल है। 15 नंबर देखेंगे, कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है? तो 15 नंबर में आप देखिएगा तो आंसर डी होगा। दक्षिणी बिहार की जो मिट्टी है वो कगारी है, बलथर है और टाल है। टाल भी एक मिट्टी है, कगारी है, और ये सब बिहार के दक्षिणी साउथ बिहार में पाई जाती है। 15। अब 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तेजी से। इसमें अधिक क्वेश्चन ये टोटल 26 है। निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगारी मिट्टी पाई जाती है? तो सिंपल पूछा गया है कि किस नदी के किनारे कगारी मिट्टी पाई जाती है जो कि तटबंध के रूप में है? तो यहाँ पे 16 का आंसर डी होगा, यानी किऊल, सोन और पुनपुन ये सब रिवर है और यहीं पे यहाँ पे कगारी मिट्टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट आंसर देखेंगे, 16 देख लिए। 17 देखेंगे, कगारी मिट्टी में निम्न में से किसकी प्रधानता होती है? तो 17 का सी, चूना की प्रधानता होती है कगारी मिट्टी में। तो कगारी मिट्टी में ये दक्षिण साइड है, दक्षिणी बिहार में है, यानी साउथ बिहार में, और साउथ बिहार में आप बिहार को देखिएगा तो चूना वाला रीजन कहाँ पे है? तो ये जो है रोहतास, कैमूर, यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे चूना पाया जाती है। तो कगारी मिट्टी में से किसकी प्रधानता है? तो यहाँ पे चूना है, क्योंकि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत थोड़ा सा इसका पाया जाता है। 18 नंबर देखेंगे, वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो 18 का आंसर बी होगा, टाल पाई जाती है, टाल। यानी वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो टाल पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 है। टाल मिट्टी में कौन सी फसल होती है सबसे अधिक जो फेमस है? तो दलहन होती है, यानी कि 19 का आंसर डी होगा। सिंपल है, मिट्टी साफ करके जाइए, आपका इस बार श्योर है सिलेक्शन। 20 नंबर,
करेल कवाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो इसको आप देख लीजिए, एक प्रकार की मिट्टी है, यानी कि यहाँ 4 प्रकार की मिट्टी थी दक्षिणी बिहार में, उसमें से एक था करेल कवाल। तो करेल कवाल ये 20 का आंसर डी हो जाएगा। भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा ये सब दक्षिणी बिहार के जिले हैं और इसी रीजन में पाया जाता है करेल कवाल मिट्टी। नेक्स्ट देखेंगे 20 का आंसर डी हो गया। 21 देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस मिट्टी का रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक है? तो 21 का आंसर डी होगा। तो डी में क्या दिया गया है वो देखेंगे। 20 कौन किस मिट्टी का रंग गहरा भूरा लेकर पीला थोड़ा सा पाया जाता है? तो इसमें इसका आंसर डी है, यानी वही है करेल कवाल। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 में क्या दिया गया है? तो निम्न में से किसकी उपस्थिति करेल कवाल मिट्टी में होती है? यानी किसकी उपस्थिति करेल कवाल मिट्टी में होती है? तो किसकी होती है? 22 है, 22 का डी होगा। सिल्ट है, बालू है, चीका है, ये सब मिट्टी करेल कवाल रीजन में पाई जाती है। यहाँ पे चूना भी इसमें पाई जाती है इस मिट्टी में। तो आपको ये हल्का भूरा से लेकर पीला तक होता है इसका रंग है। 23 देखेंगे, छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड वाली रीजन या बिहार के दक्षिणी वाली पार्ट बोलेंगे, गया साइड, नवादा गया। तो छोटा नागपुर पठार गंगा के दक्षिणी मैदान, गंगा है, गंगा के ये वाला रीजन ये दक्षिणी बिहार, तो गंगा के दक्षिणी मैदान बोलते हैं उसको। तो गंगा के दक्षिणी मैदान में मिलन क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जो कि छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी मैदान दोनों रीजन को बोल रहा है। तो 23 का आंसर जो होगा वह ए होगा। यहाँ पे बलथर पाया जाता है, बालू टाइप से बलथर मिट्टी पाई जाती है, जो कि 4 मिट्टी थी दक्षिणी बिहार के। 24 बिहार के किस जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो डी है 24 का, यानी बांका, जमुई, नवादा। जमुई जिला, नवादा जिला और बांका जिला ये दक्षिणी बिहार के जिले हैं, जो कि या फिर बोलेंगे दक्षिणी बिहार का मैदान इलाका है। यहाँ पे लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार के जमुई, नवादा, बांका में पाया जाता है। 24 का आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। 25 देखेंगे, निम्न में से किससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण होने का जो रीज़न है या कारण है वो 25 का आंसर डी है, यानी कि एक चीज़ से नहीं हो सकती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी होने के लिए नीस, ग्रेनाइट और सिएट की ज़रूरत है, यानी तीनों से मिलके लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, यार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिट्टी से हम लोग टॉप 26 क्वेश्चन देखें। लाल पीली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है? तो सिंपल है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी किसके लिए उत्पादन है या कौन सा फसल सबसे अधिक होती है इसमें? तो इसका भी आंसर डी होगा, दलहन, मोटे अनाज, जूट। लाल पीली मिट्टी में मोटे अनाज होती है, बाजरा, ज्वार, जूट होती है और दलहन होती है। आपसे बताए थे कि जूट कहाँ पे होती है? तो बिहार के उत्तर पूर्वी साइड जहाँ अधिक बारिश होगी वहाँ जूट होगी। जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, ये सब रीजन में होती है। तो टॉप 26 देखें, यहाँ बिहार स्पेशल से संबंधित यहाँ पे बिहार की मिट्टी से क्वेश्चन लिए गए थे टॉप 26, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार आप अच्छे से मेहनत कीजिए, लगातार करते रहिए और आप स्टडी आवर भी बढ़ा दीजिए, आपका सिलेक्शन प्योर होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।